नमस्कार दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या की कथा। हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितरों को पिंडदान करने वाला गृहस्थी दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि, यश, स्वर्ग, पुष्टि बल, लक्ष्मी, पशु, सुख साधन तथा धन धान्य आदि को प्राप्त करता है। अंत समय में स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त करता है। आश्विन माह के पितृ पक्ष में पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंड दान करेंगे, तिलांजलि प्रदान करेंगे और हमें संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर सभी पितृगण पितृलोक से पृथ्वीलोक पर आते हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू सद्गृहस्थ का धर्म होता है कि पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध एवं तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष में पितरों के लिए पर्व का समय होता है। कहा जाता है कि गया जी के तीर्थ में भीष्म पिता ने विष्णु पद पर श्राद्ध करते समय अपने पितरों का आह्वान किया था। जैसे ही पिंड दान करने लगे तो उनके पिता महाराज शांतनु ने दोनों हाथ सामने लेकर पिंड दान स्वीकार किया था। भगवान श्री राम ने भी रमणीय रुद्र पद में आकर के जब पिंड दान किया तो उनके पिता महाराज दशरथ जी ने हाथ फैला करके पिंड दान ले लिया था। यह तो बातें हमारे शास्त्रों में लिखी हैं। जिनको हमारे पितरों की तिथि याद नहीं है तो उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करने के लिए सर्वपितृ अमावस्या शुभ होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। आज अमावस्या के दिन सभी पितरों का विसर्जन होता है। पितरों को यदि पिंडदान तिलांजलि नहीं मिलती है तो वे श्राप देकर चले जाते हैं, जिस कारण से हमें अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में आने वाली सर्वपितृ अमावस्या का परित्याग ना करें, अपने पितरों को संतुष्ट करें। एक बार की बात है, अक्षौदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगणों के साथ में अमावसों के साथ में अक्षौदा को वरदान देने के लिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन वहां उसके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षौदा से कहा, हे बेटी, हम सभी पितर तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए जो भी वर तुम मांगना चाहती हो मांग लो। लेकिन अक्षौदा ने अपने पितरों की ओर ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों ने अक्षौदा को फिर से कहा, हे बेटी, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। पितरों के बार बार कहने पर अक्षौदा ने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं। इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षौदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए तुम जो चाहो निसंकोच कहो। अक्षौदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं इसी क्षण आपके साथ में रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षौदा के इस तरह कहने पर सभी पितृ नाराज हो गए, क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, अक्षौदा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाओ। पितरों के इस तरह के श्राप दिए जाने पर अक्षौदा ने पितरों के चरण पकड़ लिए, उनके चरणों में गिरकर रोने लगी।
और माफ़ी मांगने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि यशोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। फिर तुम भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म होगा। उसके बाद अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त हो जाओगी और फिर से पितृलोक में आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अक्षोदा को कुछ शांति प्राप्त हुई। अमावसु के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की और उसे वरदान दिया कि अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो भी प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए और वह केवल इस अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य फल प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को अधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी थी। उसके बाद समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी बनी और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य था। इन्हीं के नाम से आज कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि के बाद दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि को नान पड़वा श्राद्ध मनाया जाता है। जिस स्त्री के घर में पिता का सुख नहीं होता है वह स्त्री नान पड़वा का व्रत करती है और श्राद्ध करती है। इसके अलावा उसके बेटा जवाई दोहिते के होते हुई यह व्रत मन की इच्छा को पूरी करने वाला हो जाता है। इस दिन ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। उन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेकर विदा किया जाता है। उसके पश्चात उस घर की महिलाएं सिर नहाकर शुद्ध हो जाती हैं। बोलो पितृदेव की जय, अमावस्या की जय।